गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो है हम आप सभी के साथ एक करंट का बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह शेयर करने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है। क्या डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बनने वाले हैं अगले पोप? अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद की एक जो है वो तस्वीर को पोस्ट किया है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही बवाल मचा रही है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनकी एक तस्वीर जो है वो अचानक से वायरल होने लगी है, जिसमें वे जो हैं वे पोप की पोशाक के अंदर दिखाई दे रहे हैं और एक कुर्सी पर असली पोप की मुद्रा में बैठे हुए हैं। जो अमेरिका में व्हाइट हाउस है उसने डोनाल्ड ट्रंप की जो एक तस्वीर है वह पोस्ट की है। व्हाइट हाउस के साथ साथ जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने भी अपनी एक तस्वीर को जो है वो पोस्ट किया है। जो ये न्यूज़ है इसके जो हाइलाइट्स पॉइंट हैं, मेन पॉइंट जो हैं वो क्या क्या हैं। व्हाइट हाउस ने ट्रंप की एक जो फ़ोटो है उसको किया शेयर। तस्वीर में जो राष्ट्रपति हैं वह पोप की पोशाक में दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक जो तस्वीर है उसको जो है वो पोस्ट किया है और अचानक से यह जो तस्वीर है यह बहुत ही ज़्यादा जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें वे पोप की जो एक पोशाक में नज़र आ रहे हैं और एक कुर्सी पर असली पोप की तरह ही मुद्रा में बैठे हुए हैं। जो व्हाइट हाउस है उसने ट्रंप की ये जो तस्वीर पोस्ट की है वह जो सोशल मीडिया है उस पर बहुत ही बवाल मचा रही है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स जो हैं उन्होंने इसे ट्रंप द्वारा जो फ्रांसीसी पोप हैं उसकी मृत्यु का मजाक उड़ाना बताया है और जो कई हैं उन्होंने इसको कहा है कि ये जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं यह पोप का मजाक उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने जो है इसकी की आलोचना। व्हाइट हाउस के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी इस तस्वीर को जो है वो पोस्ट किया है। यह तस्वीर इसलिए भी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ट्रंप ने मजाक में कहा था कि वे जो हैं वे पोप बनना चाहेंगे। ट्रंप की इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने तो मजाक की तरह लिया, लेकिन कुछ यूजर्स ने इसे असंवेदनशीलता करार दिया है और जो है इसकी आलोचना भी की है। फ्रांसीसी के निधन के बाद जो है वो नए पोप की तलाश जो है वो जारी है। पिछले महीने जो है वो पोप फ्रांसिस का निधन हो गया था। उनके अंतिम संस्कार में डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया भर के जो तमाम नेता हैं वह सभी शामिल हुए थे। वेटिकन सिटी में एक चिमनी लगाई गई है जो कि एक नए पोप चुनने की प्रक्रिया जो है उसको शुरू होने का संकेत जो है वो दे रही है। सोशल मीडिया पर लोगों ने जो है इस बारे में क्या प्रतिक्रिया जो है वो जताई है। नए पोप चुने जाने से पहले ट्रंप की जो AI जनरेटेड तस्वीर है उसने सोशल मीडिया पर बहुत ही तहलका मचा दिया है। एक यूजर्स ने इस तस्वीर पर कमेंट करते हुए लिखा भी है कि यह जो है वो बहुत ही घृणित है और पूरी तरह से जो है वो अपमानजनक है। एक और अन्य यूजर्स ने लिखा है कि यह जो है वह बेहद ही अपमानजनक है और जो आत्म मुग्धपूर्ण जो है वह यह है। जो रिपब्लिकन ने वास्तव में इसके लिए वोट दिया था। नए पोप का जो चुनाव होता है उसकी प्रक्रिया क्या क्या होती हैं यह जानते हैं। पोप जो हैं वो फ्रांसिस की मृत्यु के बाद नए पोप का चुनाव करने की प्रक्रिया जो होती है उसको जो है वो पेपल कॉन्क्लेव कहा जाता है। पोप के निधन के बाद उसके अंतिम संस्कार और उसे जो दफनाने की प्रक्रिया जो होती है वह की जाती है।
उसके बाद में जो कॉर्डिनल्स कॉलेज होता है, एक पेपल कॉनक्लेव की जो है वो तैयारी शुरू कर देता है, जो कि एक गुप्त प्रक्रिया होती है जिसमें नए पोप का चुनाव किया जाता है। कॉनक्लेव में सभी जो कॉर्डिनल्स होते हैं वे गुप्त मतदान करते हैं। अब वह अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार होता है उसको वोट करते हैं। जब किसी अन्य उम्मीदवार को 2/3 बहुमत मिलता है तो उसे नया पोप जो है वो घोषित कर दिया जाता है। मतदान के दौरान पर्चियों को जलाकर धुआं निकाला जाता है। सफ़ेद धुआं अगर निकले तो उसका मतलब होता है कि नया पोप जो है वो चुन लिया गया है, और अगर काला धुआं निकले तो उसका मतलब होता है कि अभी जो है वो पोप चुना नहीं गया है। नया पोप चुनने की जो प्रक्रिया के बाद जो है नए पोप चुने जाने के बाद उसकी घोषणा जो है वो कर दी जाती है। अन्य जो इससे रिलेटेड कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कॉनक्लेव में किसी भी जो बेटाटाइज रोमन कैथोलिक व्यक्ति को पोप के रूप में जो है वो चुना जा सकता है, लेकिन आमतौर पर कॉर्डिनल्स में से किसी एक को चुना जाता है। पोप की मृत्यु के बाद जो कॉर्डिनल्स कॉलेज चर्च है उसका शासन जो है वह संभालता है। कॉनक्लेव की प्रक्रिया में कुछ दिन या कई हफ्तों का समय भी जो है वो लग सकता है। पिछली शताब्दियों में जो मतदान हुए हैं वे कई हफ्तों या फिर कई महीनों तक चले हैं, और कुछ कॉर्डिनल्स तो इस प्रक्रिया के दौरान मर भी गए थे। हम जो है आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वह आगे भी शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।